सितंबर अक्टूबर में जबकि DGI साहब का मसला चल रहा था, तो मैंने उस वक़्त कहना शुरू कर दिया था कि इसके साथ अब तल्लुकात ख़राब होंगे, क्योंकि ये बराह रास्त फ़ौज के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं और इसके पीछे उनकी एक सोच है और उस सोच की वजह से ये फिर प्रॉब्लम्स बनने शुरू हो गए। और अभी तो वो आप सोचिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक जी, तो ये तो 5 महीने हो गए ना जी जी। तो 5 महीने से इनके तल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। मगर एक्चुअली शुरू जो मामला हुआ वो सितंबर अक्टूबर में हुआ था, जबकि आर्मी की तरफ से जनरल बाजवा ने इनसे कहा कि हम अब तब्दीली करना चाहते हैं DGI के पोस्ट की, और हम चाहते हैं कि जनरल फैज़ जो हैं वो एक कोर कमांड कर लें, बिकॉज़ उनके लिए कम से कम 1 साल की कोर कमांड करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो फिर इन लाइन आ जाए जबकि वक्त आएगा टू बी आर्मी चीफ इन कंटेंशन। मतलब जब लिस्टें बनती हैं उसमें सबकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि 1 साल कम से कम आपने कोर को कमांड किया हो जी। अच्छा, और तो खान साहब ने उस वक़्त उनको कहा था मुझे 1 महीना और दे दें, ये अगस्त की बात है। तो उसके बाद फिर जब ये गए तो जी वो अगस्त हो गया, अब करना है हमने अपने इंटरनल भी हमने चेंजेस करनी है, शंटिंग्स करनी है, किसी को इधर भेजना है, किसी को उधर भेजना है, वो वक्त आ रहा है हमारा, हमने 4-5 जर्नैलों को इधर उधर करना है, उनकी टाइम पूरा हो गया, अब ये हमारी एक इंटरनल चीज़ है। तो खान साहब ने फिर और 1 महीना मांगा और इस तरीके से जब नवंबर में आए तो उन्होंने कहा जी बहुत हो गया, अब मेहरबानी करें, अब कर दें इसको। तो और बड़ी बेचैनी है हमारे GHQ के अंदर, ये क्यों ऐसे हो रहा है। तो अब खान साहब ने उस वक़्त फिर इनसे कहा आर्मी चीफ से कि ठीक है कर दें आप। नहीं कलामी बात हो गई। अच्छा। आर्मी चीफ ने कहा ये कल अगर आज कह दिया है तो कल नोटिफिकेशन हो जाएगा। और आर्मी चीफ आ गए घर आके उन्होंने अपने इंटरनल ऑर्डर्स पास कर दिए GHQ के कोर कमांडर पिंडी कराची जो है अंजुम साहब, वो आएंगे यहाँ, और उनको कहा पैक अप योर बैग्स और आप उतर जाएं और आ जाएं। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने अपने वहाँ फेयरवेल शुरू कर दी। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कोई नोटिफिकेशन ही कोई नहीं आ रहा, और उतनी देर में वो वहाँ से, क्योंकि वहाँ भी किसी ने जाना था, जिन्होंने जाना था अंजुम साहब की जगह पे वो पहुँच गए वहाँ, और ये वहाँ बैठे हुए हैं कि या अगली सीट नहीं खाली हो रही तो मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर वो जब क्योंकि पहुँच गए थे दूसरे साहब, तो इनको फिर उठ के आना पड़ा, ये आ गए और यहाँ सीट खाली नहीं थी। तो फिर ये इशू बन गया कि खान साहब के पास फिर लोग गए और यार ये क्या कर रहे हैं आप, वो बंदा हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है, आई एम आर्मी चीफ, मैंने ये सब कुछ कर दिया है और अभी तक ये। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी टेंशन हुई। इवेंचुअली फिर खान साहब ने कर ही दिया, मगर उस वक्त तक बदमज़गी हो चुकी थी, क्योंकि 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने और आखिर में ये इशू बना। और बाय द वे ये मैं आपको बताऊं, ये बात जनरल बाजवा ने अभी जो हाल ही में अपने अफसरों के साथ बात की है लाहौर में भी और उससे पहले पिंडी में भी, उन्होंने ये बयान किया है वहाँ। तो ये मैं अब नई बात नहीं कर रहा, मगर मुझे उस वक्त ये पता था, तो इसीलिए मैंने वहाँ शुरू कर दिया था नवंबर में कि ये गड़बड़ हो गई है, ये होगा। आप याद नहीं है आपको, मैंने अक्टूबर में ये कहा था कि 20 नवंबर जो है वो आखिरी दिन है, उस वक्त तक ये करनी पड़ेगी जी, ये उसके बाद आगे नहीं बात चल सकती, बिकॉज मुझे पता था बात क्या हो रही है वहाँ। तो इसलिए उसके बाद फिर आपने देखा किस तरीके के साथ तल्लुकात ख़राब होने शुरू हुए। अब सवाल ये है कि क्यों चाहते थे, सवाल तो ये है इमरान खान साहब क्यों चाहते थे, और यही सवाल फवाद चौधरी साहब को पूछा गया कि इसमें कोई और भी कोई वजह थी वो उन्हें आर्मी चीफ बनवाना चाहते थे, तो उन्होंने इनकार किया फवाद चौधरी, वो कहते नहीं ऐसा। अच्छा, मैं आपको बताऊं इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या था, वो बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज इसके साथ और भी बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। जनरल फैज़ जब DGISI से पहले वो DGC थे, मतलब है कि एक कदम पीछे थे, और उस वक़्त से इनका बराह रास्त एक सतून के तौर पे उन्होंने PTI की मदद की थी। ठीक, इसमें अब कोई छुपी हुई बात नहीं है, इस्टेब्लिश हो चुका है। उसके बाद एक नए DGISI आए, आसिम मुनीर साहब, वो 8 महीने रहे, और वो उन्होंने खान साहब ने उनको नहीं रहने दिया। अब मैं कोई ज़्यादा बात करूंगा तो काट देंगे इस प्रोग्राम में से, तो इसलिए इतनी बात। अलीम खान साहब की एक ऑडियो मुबैना तौर पे चल रही है, उसमें उन्होंने इस तरफ इशारा किया हुआ है। तो वो फिर उनको 8 महीने के बाद कहा जी सॉरी, वो फिर चले गए गुजरांवाला इसको कमांडर, और फिर जनरल फैज़ को प्रमोट किया, और ये भी इमरान खान साहब के कहने के ऊपर उनको DGISI बनाया। तब मान ली गई बात और बाद में नहीं मानी गई।
नहीं, उस वक्त तो खान साहब ने बनाया ना DGISI जी। तो जब इनको हटाने की बात थी तो उस वक्त खान साहब तैयार नहीं थे करने के लिए। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि DGISI की प्रमोशन और शंटिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर करता ना, तो इनके पसंदीदा जर्नैल थे, ठीक, और अभी भी हैं, और वो चाहते थे कि ये रहें। उन्हें फ़िक्र था कि अपोजिशन जो है अभी भी बड़ी गड़बड़ कर सकती है, और इसलिए वो चाहते थे कि वो रहें। अब आपको पता है फ़ोन कॉलें आती थी, ये होता था वो होता था, सेनेट के इलेक्शन, जजेस इधर उधर जो सारे खाते खुले हुए थे जी जी, वो खान साहब को बचाने के लिए थे। और अब भी हमें यही, अब जनरल बाजवा की तरफ से भी यही इशारे आ रहे हैं कि हमने इनकी बड़ी मदद की, हर चीज़ बहुत सपोर्ट किया। और असली बात क्या थी? असली बात ये थी कि ये इनका, खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि मैंने नहीं पार्लियामेंट के अंदर कोई कार्रवाई करनी, मैंने अलाइस के साथ सलाम दुआ नहीं रखनी, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो ये है कि सिर्फ अपोजिशन की धज्जियाँ उड़ा देनी, उनको ख़त्म कर देना, और ये ISI वाले करें इनको, और यही मेरे साथ लोग लेके आए हैं, यही इनको रखे हैं। मैंने कोई मरम पट्टी नहीं करनी, मैंने नहीं कोई सियासत करनी इनके साथ मिलना जुला, ये आपका खाता है, आप मुझे लेके आए, आप मुझे संभालें और ये करें। इसलिए ये सेम पेज का बयान ये चलता था। और आज फवाद चौधरी साहब भूल गए हैं कि जब ये मामले चल रहे थे उस वक्त भी फवाद चौधरी साहब ने कह रहे थे सेम पेज, और हम कह रहे थे कि अब सेम पेज नहीं रहा। और उस वक्त से आर्मी चीफ और ISPR और इधर उधर से भी जो बातें थी सेम पेज की, वो ख़त्म हो रही थी। हमें नज़र आ रहा था कि हो क्या रहा है। इसलिए मैंने ये पेशन गोइयाँ करनी शुरू कर दी कि जब इस किस्म के रास्ते अलग होने शुरू हो जाएं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं, टेंशन शुरू हो जाएं, बेइज्जतियाँ शुरू हो जाएं, ये सारी चीज़, और फौज है ना यार। हाँ, लेकिन ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशें की, जैसे अच्छा, बेहतर बनाने की कोशिश की बात नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताऊं हुआ क्या।